समझाया। चैप्टर का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब तक अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते आ रहे हैं, काफी सारे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें बनाई। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना? एनालाइज करना। क्या करना? एनालाइज करना। एनालाइज, अभी इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीन चीजें क्या क्या है? पहला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, पहला क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। दूसरा है कॉमन साइज बैलेंस शीट। दूसरा क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इसमें अपन क्या करने वाले हैं? 2 साल के बैलेंस शीट को एक साथ रख के कंपेयर करने वाले हैं, और आगे की भी काफी सारी चीजें जो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो चीज अपन क्या करेंगे? करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, अभी अपन ने क्या देखा कि बैलेंस शीट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। अब तक जो अपन बैलेंस शीट बनाते आ रहे थे वो था हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट है वो टी फॉर्मेट में बनता है, असेट लायबिलिटी अलग अलग ऐसे बनता है, टी फॉर्मेट में बनता है। लेकिन आजकल जो कंपनीज है ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट फॉलो नहीं करती। कौन सा बैलेंस शीट फॉलो करती है? वर्टिकल बैलेंस शीट। वर्टिकल बैलेंस शीट कैसा दिखता है? तो सेम जर्नल जैसा। कैसा दिखता है? जर्नल जैसा। आ जाओ पेज नंबर 346 पे आ जाओ। आ गए? यहां पे दिखेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें पहला क्या दिखेगा? बैलेंस शीट। पहला क्या दिखेगा? बैलेंस शीट। ठीक है, अभी इसमें हम देखेंगे बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट नीड टू बी अरेंज इन वर्टिकल फॉर्मेट विच इज सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस। दिस इज द फॉर्मेट गिवन। ये कंपनीज एक्ट ने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है। ठीक है, देखो यहां पे सबसे ऊपर कंपनी लिमिटेड जो अपन नाम लिखते हैं, उसके बाद इन बैलेंस शीट एज ऑन जो भी रहेगा इन द बुक्स ऑफ डैश डैश कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड। ओके, उसका नीचे देखो सबसे पहले आएगा सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, मतलब जितना भी एसेट वाला चीज है ना, एसेट वाला, वो सारी चीजें स्टार्टिंग में आती है। पहला क्या आएगा? सोर्सेज ऑफ फंड्स। क्या आएगा? सोर्सेज ऑफ फंड्स। उसमें ए बड़ा ए, ठीक है, बड़ा ए विच विल बी ओनर फंड एंड शेयर होल्डर फंड। ओनर फंड एंड शेयर होल्डर फंड। ओनर फंड एंड शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तुम ओनर फंड भी लिख सकते हो, शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हो। उसमें ए रहेगा शेयर कैपिटल। ए क्या रहेगा? शेयर कैपिटल। ए रहेगा शेयर कैपिटल। उसमें 2 रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और उसमें क्या ऐड करोगे? उसमें बी ऐड करोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 3 चीजें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम करके। ठीक है, उसमें से लेस करोगे फिक्टिशियस एसेट्स। उसमें से क्या लेस करोगे? क्या लेस करोगे? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स जब तुम लेस कर दोगे, उसके बाद माइनस करने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो तुम आउटर कॉलम में डाल दोगे। ठीक है, दिख रहा है टोटल अमाउंट जो आउटर कॉलम में गया है, ये जो अमाउंट ब्रैकेट में लिखा है उसके बाजू में। ठीक है, तो ये जो आया ना, दैट इज नेट वर्थ और ओनर्स फंड। ये क्या है? नेट वर्थ है या ओनर का फंड है। नेट वर्थ या ओनर का फंड। उसके बाद बी आएगा बोरोड फंड। देखो, बड़ा ए वाज ओनर्स फंड, जो ओनर ने खुद फंड लाया है। बी क्या है? बोरोवर फंड। बोरोवर फंड मतलब जो हमने बोरो किया, जो हमने क्या किया है? बोरो किया है। इसमें पहला आएगा बैंक लोन, दूसरा क्या आएगा? डिबेंचर। देखो, शेयर कैपिटल जो था ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट वाज इन ओनर्स फंड। बट ये जो डिबेंचर है, डिबेंचर कहां पर है? बोरोड फंड है, क्योंकि स्टार्टिंग से अपन बात कर रहे हैं। डिबेंचर क्या है? एक टाइप का लोन है। क्या है डिबेंचर? एक टाइप का लोन है। उसके बाद टोटल फंड अवेलेबल। टोटल फंड अवेलेबल में हाँ, जब तुम डिबेंचर इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है, उसके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? टोटल फंड अवेलेबल। क्या आ जाएगा? टोटल फंड अवेलेबल। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। टेक्निकली जैसे ही मैंने बी बोरोड फंड लिख दिया, मेरा लायबिलिटी साइड क्या हो गया? फिनिश हो गया। लायबिलिटी साइड क्या हो गया? फिनिश हो गया, एक टाइप से। ठीक है,
उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मैंने फंड्स कहां कहां यूज किए हैं, ठीक है। पहला क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट। पहला क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, सबका टोटल करोगे, आउटर कॉलम में डाल दोगे। सेकंड क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का टोटल जो भी रहेगा आउटर कॉलम में डाल दोगे। इन्वेस्टमेंट में भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट अगर होगा उसको अलग अलग करके लिख के टोटल कहां पे डालोगे, आउटर कॉलम में डालोगे। उसके बाद देखो तीसरा है वर्किंग कैपिटल। क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स क्या आएगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट समझते हैं, अ टाइप ऑफ एसेट विच इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, या ऐसा कोई एसेट जो मेरे बिजनेस में 1 साल से कम टाइम के लिए रहता है, उसमें क्विक एसेट। क्विक एसेट में क्या आएगा, कैश एंड बैंक, डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, ये सारे क्या है, करंट एसेट्स है ना। तो उन सबका टोटल कहां जाएगा, आउटर कॉलम। टोटल क्विक एसेट्स कहां पर लिख दोगे तुम, आउटर कॉलम में। उसमें क्या, उसमें फिर ऐड करोगे नॉन क्विक एसेट्स। क्या ऐड करोगे, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांसेस, उसका क्या आएगा, फिर कहां जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा। उसके बाद तुमको टोटल क्विक एसेट्स आउटर कॉलम में। उसके बाद टोटल करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। तो तुमने जो ऊपर टोटल क्विक एसेट का टोटल लिखा था और क्विक नॉन क्विक एसेट का टोटल लिखा था, ठीक है, उसको टोटल करके कहां लिख दोगे, यहां पे टोटल करंट एसेट के सामने, ठीक है, टोटल करंट एसेट के सामने उसको लिख दोगे। उसके बाद लेस करंट लायबिलिटीज, इसमें से मैं क्या करूंगा, करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा। करंट लायबिलिटीज को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्विक लायबिलिटीज, क्रेडिटर, आउटसाइडर एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, टोटल करंट लायबिलिटी जो भी है उसमें से माइनस हो जाएगा। उसके बाद नॉन क्विक लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसको आउटर कॉलम डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद टोटल करंट लायबिलिटी जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टोटल करंट एसेट से अपने को क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटी एंड टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें अपन को मिल जाएंगी। दिस इज फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट फॉलो करके अपन क्या करेंगे, सम्स को सॉल्व करेंगे। अब समझा लोग इसको क्यों ऑप्शन में रखते हैं। चलो ठीक है, यहां पे पेज नंबर 347, ठीक है, पेज नंबर 347 पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। आ जाओ, क्या बोला है, क्या बोला है यहाँ पे, कन्वर्ट द बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है। अपने को देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दिया हुआ है ना। देखो एसेट है, लायबिलिटी है, एसेट में काफी सारी चीजें, लायबिलिटी में काफी सारी चीजें। तो तुम क्या करो ना, साइड बाय साइड सेम ही तो आजू बाजू के पेज पे ही है ना, मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखोगे और उसको एनालाइज करके वैसे ही क्या करेंगे हम यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या करो, एक फटाफट से जर्नल बना लो, एक फटाफट से जर्नल बनाओ। मैं जैसे यहाँ पे बना रहा हूँ, जर्नल जैसा दिखता है बैलेंस शीट, इसीलिए मैं जर्नल बोल रहा हूं बार बार। वर्टिकल बैलेंस शीट ऑलमोस्ट जर्नल जैसा दिखता है। फटाक से वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, ठीक है। यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, और यहां पर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, यहां पर सिर्फ अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। फटाफट से खत्म करो।
ठीक है, यहां पे देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट देखो अपना, प्रोफॉर्मा जो है बैलेंस शीट का, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला भाई, सोर्सेज ऑफ फंड बोला तो डालो 1, बिकॉज सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसमें ए ओनर्स फंड, ए ओनर्स फंड कैपिटल। देखो बैलेंस शीट देखो, हॉरिजॉन्टल वाला बैलेंस शीट देखो, उसमें कैपिटल दिख रहा है क्या? वो कैपिटल किसका है? ओनर फंड है ना, ओनर फंड के आगे लिख दो 50,000 का कैपिटल, 50,000 का कैपिटल है, इनर कॉलम में लिखोगे, इनर कॉलम में, ठीक है, ओके। उसके बाद उसमें ऐड क्या करना है? ऐड करोगे रिजर्व्स, उसमें क्या करना है? ऐड करना है। रिजर्व्स के नाम पे मेरे पास क्या है? रिजर्व बोल के एक चीज है, देखो 15,000 का कुछ है ना, 15,000 का ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करना है, तो रिजर्व्स है मेरे पास 15,000 का, तो मैं यहाँ पे और लिख दूंगा कितना? 15,000, ठीक है। उसमें से लेस करना होता है फिक्टिशियस एसेट्स। लेस क्या करना होता है? फिक्टिशियस स्पेलिंग राइट है क्या? फिक्टिशियस, ओके, फिक्टिशियस एसेट्स। क्या मेरे पास कोई फिक्टिशियस एसेट है क्या यहाँ पे? नहीं, मेरे पास कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? नील। क्या कर दूंगा? नील लिखो, 0 लिखो, दोनों चलेगा, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फंड खत्म हो गया, सोर्सेस ऑफ फंड का आउटर में अमाउंट डाल दो, दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 65,000, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे मत लिखो, एक लाइन नीचे लिखो, 65,000, ठीक है। वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेटवर्थ। क्या हो जाएगा? नेटवर्थ, ठीक है। उसके बाद आएगा बी। क्या आएगा? बी। यहाँ पर आएगा बोरोड फंड। क्या आएगा? बोरोड फंड में देखो मेरे पास बैलेंस शीट देखो अपना, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। लोन है क्या? लोन कौन सा है? बोरोड फंड है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 12% लोन। कितना है लोन? 12% लोन कितना है? 30,000 है पक्का। और कोई बोरोड फंड है क्या? नहीं है ना, तो मैं सीधा कहाँ लिख दूंगा? आउटर कॉलम। कहाँ लिख दूंगा? आउटर कॉलम, 30,000, ठीक है। उसके बाद इससे मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल फंड अवेलेबल। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? टोटल फंड अवेलेबल कितना हो गया? 65,000 प्लस 30,000, 95,000। ये क्या है? ये टोटल फंड अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या आएगा? देखो, फर्स्ट वाला सोर्सेज ऑफ फंड, दूसरा क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। दूसरा क्या रहेगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में फिक्स्ड एसेट्स कितने का है? फिक्स्ड एसेट्स 60,000, 60,000 का। अरे यार, ये वाला मन नहीं था, चलो कोई, ये वाला मैं क्या रहा, लेकिन फिर वहां से दिख ही रहा है, ये वाला भूल गया था बस कैमरा। चलो ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 60,000, तो यहां पे लिख दूंगा मैं क्या? फिक्स्ड एसेट्स। कितने का फिक्स्ड एसेट्स है? 60,000। उसके बाद सेकंड क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट है क्या कुछ? कितने का है? तो यहां पे और क्या ऐड हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। इनर कॉलम या आउटर कॉलम? सीधा आउटर कॉलम, 10,000, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लिख लो कहीं पे, क्या बोला है यहाँ पे? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ध्यान से सुनो,
यहां पर आएगा वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में तुम लिखोगे करंट एसेट। करंट एसेट कितना है तुम्हारे पास? 55,000 का करंट एसेट है क्या? उसमें से लेस क्या कर दोगे? करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज कितने का? 30,000 है करंट लायबिलिटी, तो माइनस हो जाएगा कितना? 30,000। ब्रैकेट में लिखोगे माइनस, ब्रैकेट में लिखोगे 30,000। दोनों का नेट इफेक्ट आउटर कॉलम कितना आएगा? 25,000 आएगा आउटर कॉलम। 25,000 कहां पे आ जाएगा? आउटर कॉलम में। उसके बाद क्या निकालोगे तुम? टोटल फंड। यहां पे आएगा टोटल फंड। देखो यहां पर लिखा था हमने टोटल फंड अवेलेबल, ठीक है, इतना टोटल फंड अवेलेबल था, और यहां पे अप्लाई किया ना, तो यहां पर आएगा टोटल फंड अप्लाइड। क्या आएगा? टोटल फंड अप्लाइड। देखो 60,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 कितना आता है? 95,000। देखो बैलेंस शीट एग्री करना चाहिए था ना, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए था ना। देखो जितना अवेलेबल था उतना अप्लाइड है। बैलेंस शीट एग्रीड सम टैली ऐसे कन्वर्ट होता है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट। समझा है यहां तक? पक्का समझा है यहां तक? ओके। चलो आगे देखो, वापस से वही दिया हुआ है एक, ठीक है, एज इट इज है, सेम टू सेम है ना, कन्वर्ट सेम टू सेम है वो भी। क्या बोला है यहाँ पे? कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 12% लोन है, करंट लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है, उसमें सोर्सेज ऑफ फंड लिखा, ओनर फंड लिखा। पहला कैपिटल 80,000 ऐड किया, रिजर्व 20,000, नेट वर्थ आया 1 लाख। सेकेंड उसमें से बोरोड फंड 12%, तो 1 लाख में 24,000 प्लस किया, टोटल फंड अवेलेबल कितना आया? 1,24,000। 1,24,000। उसके बाद सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में देखो क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखा है? 75,000 का फिक्स्ड एसेट था, इन्वेस्टमेंट कितने का था? 20,000 का था। वर्किंग कैपिटल निकाला, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। कितना है? 45 माइनस 15 कितना आएगा? 29,000। कितना आएगा? 29,000। ठीक है, पक्का समझा है इतना? श्योर इतना समझा है? तो ये हमने बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा देखा और हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट से वर्टिकल बैलेंस शीट का कन्वर्जन देख लिया। श्योर इतना समझा? आगे चलो, अभी देखेंगे इनकम स्टेटमेंट। क्या देखेंगे? इनकम स्टेटमेंट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीड टू बी अरेंज्ड इन वर्टिकल फॉर्मेट व्हिच इज सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। इन दिस इट्स फॉर्मेट इज गिवन बिलो। आयुष, मोबाइल वाला कैमरा बंद करते हैं, ये वाला कैमरा स्टॉप कर दे बस, और बैक कर दे उसको, बैक कर दे, हटा दो। हाँ हटा दे, बैक कर दे। अरे वैसा वाला बैक होता है, नॉर्मल हो, नॉर्मल फोन वाला, बस मेरे को वाला नहीं चलता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट देखेंगे अपन। इनकम स्टेटमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है? जो अपन ट्रेडिंग एंड परचेज अकाउंट बनाते थे ना, ट्रेडिंग एंड परचेज नहीं, सॉरी, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को ही यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम? वर्टिकल फॉर्मेट में। कैसे बनाएंगे? वर्टिकल फॉर्मेट में। कैसे बनाएंगे? श्योर। शुरू करें यहाँ पे अपन, ध्यान से सुनो। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। पहला देखो इनकम लिखा हुआ है, इनकम में सेल्स है, सेल्स में से सेल्स माइनस है, माइनस करने के बाद नेट सेल्स आ गया। उसके बाद हमने क्या निकाला? सीओजीएस। क्या निकाला? सीओजीएस। ध्यान सुनो, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ना बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ध्यान से देखो यहाँ पे, COGS का फॉर्मूला होता है, ठीक है, परचेज प्लस वेजेस, ठीक है, प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस व्हाट?
क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ट्रेडिंग में जितना चीज आता है ना, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जितना चीज आता है ना उसको प्लस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी गुड्स को बेचने में, गुड्स को बेचने में कितना खर्चा लगा है, गुड्स को बेचने में कितना खर्चा लगा है, वो करने के लिए क्या करोगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड वाली चीजों को, सारी चीजों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक को उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स COGS। ये तुम्हें अभी काम नहीं आएगा, लेकिन जब तुम डिग्री कॉलेज में जाओगे तब ये सारी चीजें COGS ये सब तुमको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है यहाँ पे, ओके आगे चले। ये सबका ये तो नहीं लगा कि कल है लेक्चर? भाई कौन है? इतने भयंकर लोग हैं यार, छोड़ो। लाओ फोन लाओ, कैमरा ऑन कैमरा कॉल लगाया जाएगा आज। हाँ सबसे पहले किसको? आकाश। आकाश। चलो ये तो फोन नहीं उठा रहा है, रोहित को करते हैं। रोहित वाले नंबर पे लगाते हैं। हाँ, जो लोग एटलीस्ट सुबह नहीं आए थे वो लोग को तो अभी आना चाहिए था ना। नेहा भी एब्सेंट है। रोहित को भी छोड़ो। हाँ रोहित, हेलो। हाँ रोहित, लेक्चर के लिए नहीं आया आज? नहीं, वो अभी दवाखाने में गए थे इसके लिए। अच्छा ठीक है, डॉक्टर पास गया था, ओके। आगे देखते हैं। सुबह का 3 क्रिस्प का अभी था। गिन लो जितने भी क्रिस्पेलो है। देखो ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हो, ठीक है, जितने लेक्चर्स तुम एब्सेंट थे उतने क्रिस्पेलो मुझे दे देना है, ठीक है। जो एब्सेंट था, अभी भी जो लोग एब्सेंट है, कल एक क्रिस्पेलो लेके आना है। और ये जो पार्ट है ये मैं कट करके ग्रुप पे डालूंगा, बाकी टेलीग्राम पे जाएगा, ये पार्ट कट होके ग्रुप पे जाएगा। बराबर। ये ब्लॉक किया है, कौन है? व्यस्त है। ब्लॉक इस नंबर से करके। नहीं, रुक जा। चिन्मय गाड़ी। मेरे को लेट हो रहा है वैसे। चलो लीव, आए तो आए, नहीं तो नहीं आए, नो वरीज। ठीक है ना, फील में रख देना मेरे। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान दो यहाँ पे। अभी चलो आगे देखो। अरे यार, कैमरा ये हो गया। वो लाइट है, ये हो गया, एडजस्ट हो गया पूरा, मतलब कम हो गया, डिम हो गया।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे दो, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31st, क्वेश्चन नंबर कौन सा, पेज नंबर 349 पे देखो, ठीक है, वहां पर एक ट्रेडिंग P&L अकाउंट दिया हुआ है, उससे मुझे क्या करना है, वर्टिकल स्टेटमेंट बनाना है। आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग लिखो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2019। क्या करूंगा, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, मार्कर है इसमें तो सॉरी, ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, हॉरिजॉन्टल इनकम स्टेटमेंट मेरे को दिया हुआ था, उससे मैं क्या बना रहा हूं, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। ये है एसआर नंबर, ये क्या है, पर्टिकुलर, ठीक है, ये क्या रहेगा, अमाउंट रुपीस, एंड दिस विल आल्सो बी व्हाट, अमाउंट रुपीस, ठीक है। सबसे पहले पहला सेल्स, पहला क्या आएगा, सेल्स, ये सेल्स दिया हुआ है क्या मेरे को, दिया हुआ है सेल्स, यस, उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न है क्या, नहीं है ना, सीधा सेल्स है ना, पूरा का पूरा 11 लाख लिख दो यहाँ पे, आउटर कॉलम 11 लाख, ठीक है। उसके बाद सेकंड सीओजीएस, सेकंड क्या आएगा, सीओजीएस, तो लिखो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालूंगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक, इसको अंडरलाइन कर दो, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,50,000 है क्या, 3,50,000, उसमें ऐड क्या करूंगा, परचेज, परचेज है क्या मेरे पास, परचेज है मेरे पास, परचेज कितना है, 7 लाख, कितना है परचेज, उसमें ऐड क्या कर दूंगा, वेजेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज ऐड करना है, परचेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी ऐड करें, तो वेजेस है डायरेक्ट एक्सपेंस, 50,000 ऐड हो जाएगा वेजेस, ओके, ठीक है। तो टोटल सीओजीएस कितना आया, ध्यान से देखो, ये टोटल कितना हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस कितना हुआ, 11 लाख हुआ क्या, 11 लाख, इसमें से क्या माइनस करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्या माइनस करूंगा, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2 लाख, कितना है, 2 लाख, तो कितना आ जाएगा, नेट लिखो आउटर कॉलम में 9 लाख रुपया, तो ये जो है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कितना है, 9 लाख है, ये देखो ध्यान से देखो, ये यहां पर आया 9 लाख रुपया, ठीक है क्या, आगे चले क्या, पक्का, इससे मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा यहाँ पे मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ध्यान से देखो, तीसरी चीज ग्रॉस प्रॉफिट, 11 लाख माइनस, देखो लेस है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस है ना, तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, ये लेस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 2 लाख आएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 2 लाख का है, कितने का ग्रॉस प्रॉफिट है, 2 लाख का है। इसमें चौथा माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या माइनस करूंगा, ऑपरेटिंग, अब मैं आ चुका हूं पीएनएल पे, अब मैं कहां पे आ चुका हूं, पीएनएल पे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 चीज आता है, याद है क्या, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, पहला क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, 1 लाख रुपया है क्या, 1 लाख रुपया है पक्का, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000 है या 50,000, 50,000, उसके बाद क्या हुआ वहां पे, फाइनेंस एक्सपेंसेस, क्या है, फाइनेंस एक्सपेंस, कितना है फाइनेंस एक्सपेंस, 20,000 है, 20,000, ठीक है। ये क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या आ गया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो 5वां नंबर, टोटल ऑपरेटिंग
एक्सपेंस कितना हुआ 1,70,000 हुआ 1,70,000 पक्का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,70,000। ये देखो यहाँ माइनस है ना रे, देखो 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 माइनस है ना, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो मेरे को यहाँ मिला है ना, तो 1,70,000 क्या आप करोगे माइनस कर दोगे। 2 लाख में से 1,70,000 माइनस होगा, आएगा 30,000। 30,000 will be your what? 30,000 will be your छठा चीज which is net profit। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर ना कुछ नहीं किया है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बनाया। देखो यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ के बाद क्या है पीएनएल। श्योर, पक्का समझा? ऐसे ये फॉर्मेट को फॉलो करो, फॉर्मेट के हिसाब से क्या करो उसको सॉल्व करो। डन। ध्यान दो यहाँ पे लेस क्या करेंगे हम उसमें से सीओजीएस, क्या लेस करेंगे सीओजीएस। सीओजीएस मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेस, परचेस में ऐड करेंगे वेजेस, वेजेस में ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड में ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से लेस क्या कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे, और जो भी अमाउंट आएगा वो कहां पे डाल देंगे हम आउटर कॉलम में। कहां पे डाल देंगे आउटर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या मिल जाएगा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलेगा मुझे, तो जो इनकम है ना उसमें से मैं सीओजीएस को लेस करूंगा। इनकम जो भी रहेगा ना टोटल उसमें से जब मैं लेस करूंगा सीओजीएस, फिर मेरे को मिलेगा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसमें से क्या लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। ए आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बी आएगा फाइनेंस एक्सपेंसेस, सी आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीजों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसमें उसके बाद मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें मैं करूंगा लेस टैक्स चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें मैं टैक्स चार्ज करूंगा। उसके बाद मुझे क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ऐसा वाला एक सम कर ले फटाफट से, पक्का ऐसा वाला सम कर ले। तो ध्यान से देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो तुमको बोला हुआ है कन्वर्ट फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल स्टेटमेंट, ठीक है। और तो इसमें अपने को ट्रेडिंग अकाउंट दिया है और पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है। ट्रेडिंग और पीएनएल को देख के हमें क्या बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है वर्टिकल स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। चलो फटाफट, ठीक है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कैसे होगा, 3 टूल की अपन ने स्टार्टिंग में ही बात की थी। पहला कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा क्या है कैश फ्लो एनालिसिस। उसमें से पहला देखते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे का जो भी रहेगा बोर्ड पे अपन नहीं करने वाले, मैं यहां बताने वाला हूं, तुम टेक्स्ट बुक में शॉर्ट एग्जांपल देखने वाले, ठीक है। इजी इजी, ठीक है। मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें सबसे पहले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन देखेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर्स फाइनेंशियल डेटा एट 2 पॉइंट ऑफ टाइम एंड हेल्प इन डिराइविंग द मीनिंग एंड कंक्लूजन रिगार्डिंग द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। ध्यान सुनो क्या होता है कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, दो चीज के बीच में कंपेयर कर रहे हो। यहां पर भी हम क्या करेंगे फाइनेंशियल डेटा, दो डेट का फाइनेंशियल डेटा को हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 2 डेट का फाइनेंशियल डेटा, यानी पिछले साल का हालत क्या था बैलेंस शीट का, इस साल का हालत क्या है, कौन सा बढ़ा है कौन सा कम हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे पहला होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पहला क्या होता है कंपैरेटिव
बैलेंस शीट, उसके बाद देखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। नाउ देखो यहां पे पेज नंबर 352 पे देखो लास्ट में, following is the balance sheet of Varun Company Limited as on 31st March 2019 and 31st March 2020। ठीक है, वरुण कंपनी लिमिटेड का ये बैलेंस शीट है 31st मार्च 19, 31st मार्च 20 का, यानी 2 साल का डेटा है मेरे पास। तो सारी चीजों का देखो 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल भी 2 साल का है, फिक्स्ड एसेट भी 2 साल का, इन्वेस्टमेंट 2 साल का है, करंट एसेट 2 साल का है, देख रहे हो? Yes. Long day. Green. ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, यहां पे ध्यान दो। ठीक है, इसका अपन एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। आ जाओ देखो अगले पेज पे, आगे अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखो दिया हुआ है वो पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वरुण लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2019 एंड 31st मार्च 2020। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये जो फॉर्मेट है ना, ये वही वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो अपन ने पढ़ा था। पहला क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में पहला देखो शेयर कैपिटल 2019 में कितना था, 2,50,000, बढ़ के कितना हो गया, मतलब कितने का चेंज आया, 1,20,000 का ना। तो जो चेंज आया ना, नेट चेंज, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। क्या कहते हैं? तो तीसरे कॉलम में आएगा एब्सोल्यूट चेंज। उसके बाद परसेंटेज वाइज कितना चेंज है ये निकालना है, परसेंटेज वाइज कितना चेंज है ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, वो कैसे फाइंड होगा, तो ध्यान से सुनो। चेंज कितने का है, 1,20,000 का है ना, तो 1,20,000 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना था, 2,50,000। ठीक है, 2,50,000, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट करो। Okay. 48 आया, 48 आ गया। तो 48% इंक्रीज, 48% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। उसका देखो बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, 60,000 था 1,00,000 हो गया। नेट चेंज कितने का, 40,000 का, 40,000 का। देखो 66.67% का इंक्रीज आ गया। तो जहां जहां इंक्रीज आएगा वहां वहां इंक्रीज लिखोगे, जहां जहां डिक्रीज आएगा वहां वहां क्या लिखोगे, पक्का समझा? सिमिलरली पूरा होने वाला है ये। ठीक है, सिमिलरली पूरा होने वाला है यहां पे। उसके बाद देखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अपन ने जो इनकम स्टेटमेंट देखा ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, उसी का कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे हम यहाँ पे। देखो सीधा आ जाओ नीचे सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे आ जाओ सीधे, आ गए? देखो पर्टिकुलर में सेल्स है, सेल्स का 2018 का अमाउंट है, सेल्स का 2019 का अमाउंट है। 18 में इट वाज 40,000, 19 में इट बिकम 18 में इट वाज 4 लाख, 19 में इट बिकम 6 लाख। तो कितने का एब्सोल्यूट चेंज, 2 लाख का। 2 लाख अपॉन 40, 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, इट विल बी व्हाट, 50%। इट विल बी व्हाट, 50%। तो 50,000 का इंक्रीज है। वैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल, COGS, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,20,000 पहले था, 3,60,000 बाद में हो गया। नेट चेंज 1,40,000, 1,40,000 अपन 2,20,000 इंटू 100 विल बी 63.64%। देखो इंक्रीज 63.64% इंक्रीज। ठीक है, जब जब कंपैरेटिव बोलेगा तुम 5 कॉलम बनाओगे। पहला कॉलम क्या रहेगा, पर्टिकुलर। दूसरा कॉलम क्या रहेगा, पुराना डेट। बाद में क्या रहेगा, नया डेट। देखो हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है, बट
ठीक है, देखो यहां पे देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। Common size balance sheet are those in which individual figures are converted into percentage to some common base. Percentage of each individual item shows its relation to its respective total asset, total liability, and total net sales. In income statement, the case of balance sheet, total fund available are considered as 100, and all figures are expressed as percentage of this total. For example, if total fund available is 16,000 and building is 4,000, so formula will be total amount of building upon total fund available into 100. देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है ना, बड़ा सिंपल मतलब होता है, अगर बैलेंस शीट का टोटल यानी टोटल फंड अवेलेबल अगर 16 लाख है, ठीक है, और उसमें से बिल्डिंग फंड 4 लाख है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 4 लाख अपॉन 16 लाख इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। क्या आएगा यहाँ पर तुम्हारे पास 25% आएगा क्या, तो 25% एंड यानी टोटल फंड का 25% इज व्हाट, बिल्डिंग फंड। ठीक है, ऐसे ही होता है ये। आ जाओ यहां पे आगे, आ जाओ यहां पे आगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट देखो, सोर्सेस ऑफ फंड दिया हुआ है यहां पे, तो टोटल फंड देखो, टोटल बोरोड फंड कितना है, 16,30,000, पेज नंबर 356 पे होना। टोटल बोरोड फंड कितना है, 16,30,000, जो कि 100% है, ठीक है, यहाँ पे 100% है। उसमें से सोर्सेस ऑफ फंड देखो, पहला है ओनर्स इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 9,000, तो 9 लाख, तो 9 लाख जो है ये 16,30,000 का 55.22% है, इसलिए परसेंट कॉलम में कितना दिया है, 55.22%। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज 80,000, जो 16,30,000 का 4.91% है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 1.5 लाख। एक मिनट, कुछ तो यहाँ पे ना मिस्टेक है लोग से।